भारतीय सेना का ये सुदर्शन चक्र तकनीकी भाषा में कहा जाता है S-400, जो मूलतः एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इस रक्षा कवच की रेंज आप इन दो आंकड़ों से समझ सकते हैं। 600 किलोमीटर के दायरे में कवर 80 टारगेट को करता है ट्रैक। S-400 से जुड़े इन दो आंकड़ों को जरा फील्ड एनालिसिस से समझिए। यह सिस्टम जहां होगा वहां से 400 किलोमीटर आगे पीछे और दाएं बाएं ऐसा रक्षा कवच खड़ा करता है कि दुश्मन का कोई भी विमान या मिसाइल आए उसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकता है। जैसे सुदर्शन चक्र अपनी धुरी पर घूमता हुआ आगे बढ़ता है, उसी तरह S-400 सिस्टम के वॉल्व भी चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब इसकी ताकत को थोड़ा और डिटेल में समझिए। यह सिस्टम मूविंग व्हीकल पर इंस्टॉल किया जाता है। तैनाती की जगह से 600 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के प्लेन, मिसाइल को मार गिरा सकता है। एक साथ 80 फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइलों पर निशाना साध सकता है। यह डिफेंस सिस्टम 2018 में रूस से खरीदा गया था और 2021 में पंजाब में इसे तैनात किया गया था। यानी अगर पाकिस्तान फुल फ्लेज्ड हवाई हमले के मोड में आ भी जाए तो हमारा सुदर्शन चक्र राजस्थान से लेकर पंजाब और कश्मीर तक के क्षेत्र में कोई मिसाइल या फाइटर प्लेन से बमबारी नहीं करने देगा। गुरुवार की रात के हमले में हमारा सुदर्शन चक्र पाकिस्तान के उड़ते हर हथियार को हवा में ही ध्वस्त करता रहा और दिलचस्प बात यह है कि इसे ध्वस्त करने के लिए पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी सेना ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के पहले राउंड की कामयाबी के बाद पाकिस्तानी सेना ने जो हमारे 36 ठिकानों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की, इसका खामियाजा उसे चंद घंटों में ही भुगतना पड़ा। लाहौर में हार्पी ड्रोन का कहर, एयर डिफेंस सिस्टम किया तबाह। गुरुवार की दोपहर से लेकर देर रात तक पाकिस्तान ने हमारे सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 का जोर देखा था। कैसे इसने उसके सारे हथियारों को आसमान में ही चकनाचूर कर दिया। उसके बाद इजरायली तकनीक से बने हार्पी ड्रोन ने ऐसे धमाके किए कि कराची, लाहौर जैसे शहरों में पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही उड़ गया। देखते ही देखते पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस विमानों से खाली हो गया। पाकिस्तान ने जो है एयर बेस, अदर बेसेस अटैक करने की कोशिश की, क्योंकि हमारी जो वायुसेना बिल्कुल तैयार थी, उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। S-400 जो विश्व की सबसे अच्छी जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमने रसा से ली थी। जब ले रहे थे तब अमेरिका ने काफी ऑपरेशन किया, तो हमने लिया। आज भूकंप आया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो पाकिस्तान को ये सबक सीखना चाहिए कि इस तरह से इस लड़ाई को बढ़ाने से उनका कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान की सेना भी देख रही है कि यूक्रेन, रूस से लेकर इजराइल, ईरान के बीच जंगों में ड्रोन का इस्तेमाल कितना व्यापक हो चुका है, लेकिन उसने शायद हिंदुस्तान को कमतर आंकने की गलती कर दी। पूरे दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़े ड्रोन पावर्स में से एक बन चुका है। यह सिर्फ टोह लेने या निगरानी के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए ज्यादा दूर क्या जाना, इसका मुजाहिरा तो पाकिस्तान के शहरों में ही हो गया। कराची से लेकर रावलपिंडी तक दर्जन लोकेशंस पर जिस तरह दिन भर ड्रोन हमलों के जरिए जवाबी कार्रवाई की गई, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ईरान के सामने गिड़गिड़ाने लगी है। ड्रोन हमलों से दहला पाकिस्तान बोला, हमें शाहिद 126 ड्रोन दे दो ईरान। ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान और भारत दोनों देशों की यात्रा पर थे। यह भी साफ नहीं है कि ईरान ने पाकिस्तान की मांग पर क्या जवाब दिया है, मगर भारत ने दिखा दिया अभी तो पाकिस्तान के पास हार्पी ड्रोन का ही तोड़ नहीं, बाकी का पिटारा तो अभी खुलना बाकी है। तो चलिए उस पिटारे के बारे में आपको बता देते हैं।
हार्पी ड्रोन ये अपने टारगेट की खोज, पहचान और ट्रैकिंग ऑटोमेटिक तरीके से करता है। अपने ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर में ये 23 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकता है। टारगेट की सिचुएशन बदलने पर ऑपरेट हमले को रोककर इसे वापस बुलाया जा सकता है। अब दूसरा नंबर है MQ-9B रीपर का। ये दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। अमेरिका के साथ डील में भारत को ऐसे 31 ड्रोन मिलने वाले हैं। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर और ये 1700 किलो वजन अपने साथ ले जा सकता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई से मिसाइल पर हमला कर सकता है। और अब बात तीसरे यानी कि हेरॉन ड्रोन की। भारतीय सेना को ये ड्रोन इजराइल ने दिए हैं। इसके कैमरे, सेंसर और रडार बाज की नजर जैसे तेज हैं। अभी तक ऐसे 4 ड्रोन्स लद्दाख क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। ये 35,000 फीट की ऊंचाई पर 52 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और अब चौथे नंबर का नागास्त्र। ये इजरायली तकनीक से बना आत्मघाती ड्रोन है। ये दुश्मन के बंकर, पोस्ट, हथियार, डिपो को खत्म कर सकता है। इस ड्रोन का निर्माण भारत में ही होता है।